केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से हटने के बाद अब धर्मेंद्र प्रधान की पोर्टफोलियो बदलने की खबरों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। हालांकि बीजेपी ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। बीजेपी सांसद और पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को लेकर सामने आई रिपोर्ट पूरी तरह बेबुनियाद, काल्पनिक और निराधार है। उन्होंने साफ किया कि पार्टी की ओर से इस मामले में कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है और किसी भी तरह का भ्रम नहीं फैलाना जाना चाहिए। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की ओर से धर्मेंद्र प्रधान को कैबिनेट से हटाने के बजाय उनका पोर्टफोलियो बदलने का प्रस्ताव रखा गया था। इन रिपोर्टों में ये भी दावा किया गया था कि सीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर कायम रहा। हालांकि बीजेपी ने इस खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। संबित पात्रा ने एक बयान में कहा है कि एक प्रतिष्ठित अखबार में प्रकाशित यह रिपोर्ट पूरी तरह से निराधार है और इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। यह पूरा मामला सीजेपी और केंद्र सरकार के बीच चल रहे विवाद से जुड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को सीजेपी नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच बातचीत का तीसरा दौर खत्म होने के कुछ घंटे बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर सामने आई थी। इसके बाद सीजेपी ने अपना विरोध प्रदर्शन वापस लेने का ऐलान किया। सीजेपी और केंद्र सरकार के बीच पहली बातचीत 20 जुलाई को हुई थी, जब सीजेपी ने जंतर मंतर से संसद चलो मार्च निकाला था। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने दावा किया था कि उनके फोन ले लिए गए थे और उन्हें नजरबंद किया गया था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि प्रतिनिधिमंडल को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर मुलाकात के लिए करीब 2 घंटे इंतजार करना पड़ा। सीजेपी की ओर से जेपी नड्डा को सौंपे गए ज्ञापन में 3 प्रमुख मांगे रखी गई थी। पहली मांग थी सोनम वांगचुक की बिना शर्त रिहाई। वांगचुक को जंतर मंतर से पुलिस ने हिरासत में लिया था और बाद में सफदरजंग अस्पताल भेजा गया था। उस समय वह भूख हड़ताल में थे। दूसरी मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की थी। वहीं तीसरी मांग नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले उम्मीदवारों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की थी। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल शिफ्ट किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत का अंतिम दौर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुआ। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने सहित कई मुद्दों पर सहमति बनने की बात सामने आई। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे विवाद को लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर नजर आया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की अगुवाई में विपक्षी नेताओं ने छात्रों पर ज्यादा बल प्रयोग के आरोपों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष और एनडीए के बीच यह टकराव ऐसे समय में हुआ जब संसद में पब्लिक एग्जामिनेशंस अमेंडमेंट बिल 2026 पर चर्चा होनी थी। इस बिल का उद्देश्य नीट विवाद के बाद देश में पेपर लीक रोकने वाले कानूनों को और सख्त बनाना है। फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान को लेकर कैबिनेट बदलाव की खबरों पर बीजेपी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। वहीं सीजेपी और केंद्र सरकार के बीच हुए घटनाक्रम के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।